नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टॉपिक स्टडी स्टूडियोज में। हम चर्चा कर रहे हैं न्यू एनसीईआरटी की क्लास 9th और क्लास 10th की बुक पर आधारित 1500 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में प्लस 7 में राजस्थान करंट जीके के 8 से 10 क्वेश्चन डेली आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ का वह शासक जिसका शासनकाल मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। राणा कुंभा का शासनकाल है मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुर प्रबंधन ग्रंथों की रचना कुंभा द्वारा की गई थी। उपरोक्त सभी। महाराणा सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठे थे? महाराणा सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर 1509 ईस्वी में बैठे थे। महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक कब हुआ था? महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक 1433 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से पृथ्वीराज चौहान के दरबार के विद्वान था। पृथ्वीराज चौहान के विद्यापीठ, गौड़, वागीश्वर और जयानक, ये तीनों ही पृथ्वीराज चौहान के दरबार के विद्वान थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल बताइए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी। रागड़ी और नीमड़ी उपबोलियां हैं। रागड़ी और नीमड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा में है। राजस्थान में कोयले का कौन सा प्रकार मिलता है? राजस्थान में कोयले का लिग्नाइट प्रकार कोयले का राजस्थान में मिलता है। गोठ मांगलोद किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है? गोठ मांगलोद जिप्सम के खनन हेतु प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्लांट कहां स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्लांट खेतड़ी में स्थित है। लौह तत्व की सर्वाधिक मात्रा कौन सी मिट्टी में मिलती है? लौह तत्व की सर्वाधिक मात्रा लेटेराइट मिट्टी में मिलती है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। राजस्थान में जल विभाजन रेखा का कार्य कौन करता है? राजस्थान में जल विभाजन रेखा का कार्य अरावली पर्वत करती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? अरावली की स्थिति, थार का मरुस्थल, अक्षांश स्थिति, उपरोक्त सभी ही राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियां यह मरुस्थलीकरण का कारण है। बढ़ती आबादी भी मरुस्थलीकरण का कारण है। वनोन्मूलन भी एक मरुस्थलीकरण का कारण है। लेकिन अम्लीय भूमि का प्रयोग करना एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है। हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्यम काली मिट्टी है। राजस्थान में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई थी? राजस्थान में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य केंद्र का वित्तीय अनुपात है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य केंद्र का वित्तीय अनुपात 60:40 है। जूनागढ़ किला कहां स्थित है? जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। वह कौन सा किला है जहां गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे? चूरू का किला है जहां पर गोला बारूद खत्म हो जाने के बाद दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक परकोटे का निर्माण करवाया और उसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया गया था? महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के गागरोन किले में एक परकोटे का निर्माण करवाया था और उसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया। सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह कहां स्थित है? सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? गागरोन का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। नाथद्वारा शैली के चित्र मुख्यतः हैं। नाथद्वारा शैली में कृष्ण और यशोदा के चित्र मुख्यतः हैं। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में स्थापित किया जाएगा। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इस जम्बूरी का आयोजन राजस्थान में कितने वर्ष बाद हुआ था? राजस्थान में 67 वर्ष बाद हुआ था। और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी चर्चा में रही है और यह रोहटपाली में इसका आयोजन कब हुआ था? 4 से 10 जनवरी 2023 को। इंपॉर्टेंट, 4 जनवरी 2023 को हुआ था 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का।
कबड्डी अकादमी और एथलेटिक्स अकादमी क्रम से कहाँ निर्माण किया जाएगा? कबड्डी अकादमी का कहाँ किया जाएगा? चूरू में। और एथलेटिक्स अकादमी का कहाँ किया जाएगा? श्री गंगानगर में। चूरू और श्री गंगानगर में। कहाँ पर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा? कहाँ पर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा? टोंक में। कहाँ पर? टोंक में। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत काल कहा जाता है? 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल कहा जाता है भारतीय इतिहास में। मंडोर शिलालेख के अनुसार वरिष्ठ ऋषि की संतान बताया है। मंडोर शिलालेख के अनुसार वरिष्ठ ऋषि की संतान आबू के परमार को बताया है। जन्मभूमि के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? जन्मभूमि के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से चालुक्य परमार और चौहान, चालुक्य प्रतिहार परमार एवं चौहान वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। किस शिलालेख के अनुसार प्रतिहार राजपूत ब्राह्मण हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी वृद्धा की संतान थी? मंडोर शिलालेख के अनुसार राजपूत ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उसकी पत्नी वृद्धा की संतान थी। किस शिलालेख के आधार पर कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी? राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किया था। इस मत का समर्थन किन विद्वानों ने किया था? मूणोत्नयनसी और सूर्यमल मिश्र इन दोनों ने राजपूतों के अग्निकुंड के उत्पत्ति मत का समर्थन किया था। चंद्रबरदाई ने इसका पृथ्वीराज रासो में इसका खंडन किया था। किस विद्वान ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया था? वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। मेवाड़, गुहिल, चौहान, सांबर, बाठी, जैसलमेर। लेकिन ये राठौड़ भरतपुर ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत का खंडन किया था? इसका खंडन किसने किया था? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने। डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन किया था। राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई थी? राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई थी? 1974-75 में। 1974-75 में राजस्थान में जनजाति उपयोजना शुरू हुई थी। जनजातियों का कायटा है। जनजातियों का कायटा क्या कहलाता है? कायटा कहलाता है बिलों द्वारा किया जाने वाला मृत्युभोज। बिलों द्वारा किया जाने वाला मृत्युभोज जनजातियों में कायटा कहलाता है। मर्तग्रासियों का स्मारक कहलाता है। मर्तग्रासियों का स्मारक हुर्रे कहलाता है। क्या कहलाता है? हुर्रे। बिज्जा और माला किस जनजाति से संबंधित है? बिज्जा और माला सासी जनजाति से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध डेबर आयोग से है? डेबर आयोग से संबंध किसका है? आदिवासियों का कल्याण। आदिवासियों का कल्याण आयोग का संबंध डेबर आयोग से है। असुमेलित को छांटिए। असुमेलित को छांटिए। ग्रासिया, सिरोही, उदयपुर, पाली बिल्कुल सही है। भील, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये भी सही है। सांसी, भरतपुर और झुंझुनू ये गलत है, ये असुमेलित है। सहरिया, जयपुर ये सुमेलित है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। महाराजा राज सिंह के संबंध में असत्य कथन है। महाराजा राज सिंह के संबंध में असत्य कथन है। महाराजा राज सिंह का जन्म 20 जुलाई 1514 को हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। पिता राव कल्याणमल थे। महाराजा राज सिंह के पिता कौन थे? राव कल्याणमल थे। और इसका जन्म उपाधि थी कलयुग का करण। यह है इसकी, महाराजा राज सिंह की उपाधि नहीं थी कलयुग का करण। और इसका उल्लेख है राय सिंह प्रशस्ति में। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। निम्न में से कौन सा शासक हसमत वाला राजा कहलाता है? राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। मालदेव द्वारा विजित क्षेत्र था। मालदेव ने भ्राता, जून, मेड़ता और बीकानेर इन तीनों ही मालदेव द्वारा विजित क्षेत्र था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत थी, कल से ये दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।